बहुत सम्मान दिया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस 6 बजे वाली जूम मीटिंग में आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ। मेरा नाम जानवी गुप्ता है और मैं दिल्ली से हूँ। और मेरे पापा का नाम मिस्टर बैजू शाह है, मेरी मम्मी का नाम मिसेस मालती गुप्ता है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे अपलाइन का, जिन्होंने मेरे मम्मी पापा को इस जूम पैनल पे लेकर आए, इस प्लेटफॉर्म पे लाए और इस बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आके खड़ा किया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैं दिनेश यादव सर को। फिर मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे गोल्ड लोयन सफ़ी मोहम्मद सर को, जिनकी मैं टीम से हूँ। और सर हम सभी को बहुत कुछ सिखाते हैं। सर हर रोज़ डेली मीटिंग करते हैं हम सभी के साथ और हम सभी को नॉलेज देते हैं और हमें सीखने का मौका देते हैं। और साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे ग्रेट लीडर अरविंद कुमार पांडे सर का, जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया में लेकर आए और हम सभी उनके नीचे काम कर रहे हैं और वो हम सभी को बहुत कुछ सिखा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैं अरविंद कुमार पांडे सर को। और धन्यवाद देना चाहूँगी मिस्टर ली को, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बनाया और हम सभी यहाँ पे इस काम को कर पा रहे हैं और इस बिजनेस को संभाल पा रहे हैं और यहाँ पे लाखों पैसा कमा पा रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मिस्टर ली को और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आप सभी को, क्योंकि अगर आप सभी ही नहीं होते तो मैं सीखती कैसे, और आप सभी से मैंने सीखा है। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे मम्मी पापा को, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस बिज़नेस को कर सकूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी अपने मम्मी पापा को। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का सेशन मेरा होने वाला है, तो आज का मैं टॉपिक लेने वाली हूँ 10 करोड़ स्टेप का और बताने वाली हूँ कि हम कैसे सिस्टम को फॉलो करके सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। मेरी लीडरशिप और ये तीनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस को करने के लिए। सबसे पहला देखा जाए तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो कि सेट होना चाहिए और हमें अपने माइंड को समझना है कि हमारा माइंड क्या करना चाह रहा है, हम अपने माइंड में क्या चीज़ें डाल सकते हैं, ये हमारे ऊपर तय करता है। और आज हम कोर स्टेप की बात करने वाले हैं और लीडरशिप की जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। आपका कार्य के प्रति समर्पण ही आपकी सफलता निश्चित करता है। तो अगर आपको इस बिजनेस को करना है तो अपने काम के प्रति समर्पण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि समर्पण का मतलब है सिंबल। और ये जुनून काम गुरु के प्रति समर्पण है जो भीड़ से एक चैंपियन को अलग करता है। और इस बिजनेस को करने के लिए साथ साथ हमारे जुनून, हमारे काम, हमारे गुरु, इन सभी के प्रति समर्पण होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सिस्टम जो है ट्रेन के इंजन की तरह है, जो आपको बस डब्बे की तरह उससे जुड़े जाना है, आप मंजिल तक अपने आप पहुंच जाएंगे। क्योंकि ट्रेन भी एक सिस्टम है देखा जाए तो। और अब देखते हैं कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हमारे माइंड की पावर क्या है। क्योंकि हम अपने माइंड में नेगेटिव चीज़ें भर लेते हैं और अपने माइंड को जो है टाइम नहीं देते हैं। जो आज हम देखेंगे कि हमारे माइंड की पावर क्या है। हमारे अवचेतन मन की शक्ति ये है कि इच्छा शक्ति, विश्लेषण, निर्णय, तार्किक सोच, महत्वपूर्ण, ये सारी सोचें जो हम अपने अवचेतन मन से कर सकते हैं। विश्वास, भावना, आदत, मूल्य, अंत ज्ञान, पहचान, स्मृति, कल्पना, सक्रिय प्रतिक्रिया, तो ये सारी चीजें हमारे अवचेतन मन से स्टार्ट होती है। और सबकॉन्शियस है हमारे माइंड का, जो कि 90% को जाता है। हाउ टू यूज सबकॉन्शियस माइंड। अब दूसरी बात ये है कि हम अपने माइंड का यूज कैसे कर सकते हैं। कई लोग अपने अवचेतन मन से कैसे यूज करना है वो समझ में नहीं आता, तो अपने अवचेतन मन से बात करना शुरू करें, उन्हें अपने सपनों के लिए ऑर्डर दें। हम होटल्स वगैरह में, रेस्टोरेंट में ऑर्डर देते हैं, वैसे हमें अपने अवचेतन मन को ऑर्डर देना है कि हमें ये हमारा ही सपना है और हमें इसे पूरा करना है चाहे जो हो जाए। अपने अवचेतन मन के साथ नकारात्मक सोचे और ना ही कुछ नकारात्मक कहे, क्योंकि जब हम नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक ही होगा, हमारे साथ नेगेटिव ही होगा। इसलिए हमें पॉजिटिव सोचना है, अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास करें और हमेशा सकारात्मक सुझाव दे। जैसा मैंने आपको बताया, हमेशा पॉजिटिव सोचे, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा हमारे साथ। यदि आप किसी भी विचार को बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे कर ही देगा। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम सभी रात के जब सोने जाते हैं तो रात के जब सोने के टाइम पे हमें अपने मन में बार बार दोहराना है कि हमें एचडी जाना है। तो हमारा अवचेतन मन परेशान होकर इसे कर देगा। क्योंकि जब एक छोटा बच्चा जिद पाल लेता है कि मुझे खिलौना चाहिए, मतलब चाहिए, तो वो अपने मम्मी पापा को उसको मजबूर कर देता है खरीदने के लिए जिद करके। वैसे जिद करनी है अपने अवचेतन मन के साथ और उसको मजबूर कर देना है हमें एचडी बनाने के लिए। सोने से पहले अपने अवचेतन मन का उपयोग करने का सबसे अच्छा समय है। जैसा मैंने बताया कि आप जब सोने जाएंगे तब अपने मन में दोहराइएगा कि आपको एचडी जाना है। वाई एवरेज पर्सन कैन नॉट यूज सबकॉन्शियस माइंड। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो यूज नहीं कर पाते हैं। वो अपब्रिंगिंग इन्वायरमेंट, सोसाइटी टीच यू थिंक स्मॉल एंड लिमिट।
क्रिएशन ऑफ स्मॉल पैराडिग्म। तो ये सारी चीजें जो सोचते हैं वो उनको सबकॉन्शियस माइंड का यूज करने नहीं आता। वो लोग क्या सोचते हैं, मतलब बहुत छोटी सोच के लोग होते हैं जो कि सोचते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपको यहाँ पैसे कमाना तो पैसे को समझना होगा। व्हाट इज अ वेल्थ? वेल्थ की मीनिंग क्या है? वेल्थ इज हैविंग इनो मनी एंड इनो टाइम टू डू व्हाट यू वांट व्हेन यू वांट। मतलब वेल्थ वो चीज है जहाँ पे हमें इतनी वेल्दी होना चाहिए कि हमारे पास टाइम भी हो। लेकिन अक्सर लोगों के पास टाइम नहीं होता है, उनके पास पैसे हैं तो टाइम नहीं है, टाइम है तो पैसे नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ चल रहा है। लेकिन इस बिजनेस में हम अपना हेल्थ वेल्थ सब कुछ देख सकते हैं, खुशी की जिंदगी जी सकते हैं। तो बात करते हैं 10 कोर स्टेप की। तो पहला है यूज 100% टीएंस प्रोडक्ट। अब कई लीडर इस टीएंस में काम तो कर रहे हैं, इस टीएंस से जुड़े हुए भी हैं, बट यूज नहीं करते हैं प्रोडक्ट इसका। उनका कहना है कि हम ज्वाइन तो है ना, मीटिंग सुन रहे हैं ना, यूज करने से क्या होगा। लेकिन जब अभी यूज नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। माना कि अगर हमें किसी को ट्रेनिंग देनी है, तो अगर हमें यूज नहीं किया और हमें पता ही नहीं होगा इसकी खासियत क्या है, तो हम उसकी ट्रेनिंग भी दे पाएंगे ना, किसी को बता पाएंगे कि इसको हमने कैसे यूज किया और इसका क्या रिजल्ट है। हम यूज करेंगे, हमारे ऊपर रिजल्ट आएगा, तो हम दूसरों को बता पाएंगे। तो यूज 100% टीएंस प्रोडक्ट। अपने कंपनी के टीएंस का प्रोडक्ट यूज करना होगा, तभी यहाँ पे हम सफलता हासिल कर पाएंगे। क्योंकि हर लीडर को हर महीने रिपर्चेसिंग करना बहुत जरूरी होता है। रीड सेल्फ हेल्प बुक्स डेली फॉर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अब दूसरी बात है कि यहाँ पे हमें रोज रात के टाइम 30 मिनट ओनली सेल्फ हेल्प बुक्स डेली पढ़नी चाहिए। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के लिए हमें जो है कुछ मोटिवेशन बुक्स पढ़ सकते हैं, या फिर हम देखा जाए तो मोटिवेशन बुक के साथ साथ कि लोग कैसे अमीर हुए या फिर हम कैसे अमीर हो सकते हैं, हम अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं। तो ऐसी भी किताबें आपको मार्केट में मिल जाएगी, जैसे कि मैजिक ऑफ थिंकिंग, बिंग रिच डैड पुअर डैड, यू कैन विंक, थिंक एंड ग्रो रिच, द सीक्रेट, और पाइपलाइन वाली बुक्स भी जो है वो आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि पाइपलाइन बुक्स भी मैंने पढ़ी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, वो बहुत ही अच्छी बुक है। तो आप लोग पढ़िएगा एक बार जरूर। वॉच मोटिवेशन वीडियोस एटलीस्ट फॉर 30 मिनट डेली। 30 मिनट मोटिवेशन वीडियोस देखनी है हमें, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, फालतू की वीडियोस देखते रहते हैं, बट वो 30 मिनट्स मोटिवेशन वीडियोस नहीं देख पाते हैं, जो कि हमें देखनी चाहिए, जिससे हमारा मेंटल एटीट्यूड बढ़ेगा, हमारे माइंड में मोटिवेशन चीजें फिट हो जाएंगी और हम किसी को भी ट्रेनिंग दे पाएंगे। तो हमें डेली 30 मिनट मोटिवेशन वीडियोस देखनी है। अटेंड ऑल टीएन सेमिनार ट्रेनिंग। अब बात करें सेमिनार ट्रेनिंग की, तो कई लोग टीएन से जुड़े हुए हैं बट सेमिनार ट्रेनिंग मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो हमें सारी मीटिंग्स ट्रेनिंग सेमिनार जो भी हो सबको अटेंड करना है, ताकि हमारा जो नॉलेज है वो बढ़ पाए। क्योंकि हम जितनी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करेंगे उतना हमारा नॉलेज डबल होता जाएगा। तो इसलिए हमें रोज ऑल टीएम्स मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करनी है, चाहे वो जूम पे हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, हमें ज्वाइन करना जरूर है। फॉलो प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस। हमें अपने पूरे ड्रेसिंग सेंस में होना बहुत जरूरी है, ताकि लोग कहे कि हाँ एक लीडर जा रहा है। लेकिन हम लोग प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में नहीं रह पाते हैं, हम लोग कैसे भी कपड़े पहन के कहीं भी चले जाते हैं, किसी भी मार्केट में घुस जाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे जाएंगे तो कोई भी हमें रिस्पॉन्स नहीं देगा और ना ही कोई हमें हमारी बातों को सुनना पसंद करेगा। लेकिन अगर हम प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में जाते हैं तो कोई कहेगा कि हाँ ये बाहर से आए हुए हैं, या फिर कोई कहेंगे कि ये एक लीडर है, और वो आपकी बात को रिस्पॉन्स देंगे, आपकी बात को सुनेंगे और आपकी बातों को फॉलो करेंगे, और आप जो कह रहे हैं उसमें इंटरेस्ट भी ले पाएंगे अगर आप प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में रहेंगे। तो हमें हर लीडर को प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में रहना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी लीडर हो, चाहे वो 3 स्टार हो, चाहे 4 स्टार हो, चाहे ब्रॉन्ज लॉयन हो, चाहे गोल्ड लॉयन हो, हर एक को प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में रहना बहुत जरूरी होता है। Step 1, 2, 3, 4 and 5 are called personality and attitude building step which will make you ready for TNs। जो मैंने आपको स्टेप बताए, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप TNs के लिए रेडी हो रहे हो। और पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड बिल्डिंग स्टेप्स को फॉलो करिएगा, जिससे आप TNs के लिए रेडी हो सके और जल्द से जल्द हो पाए। अब बात करते हैं 6 पॉइंट की, 6 स्टेप की। शो द प्लान डेली। हमें डेली 3 प्लान दिखाने चाहिए, क्योंकि अगर 3 प्लान दिखाएंगे तो 3 में से 1 या 2 तो जरूरी आएंगे। क्योंकि एक सक्सेसफुल पर्सन ने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, एक बार में कैंप लगवाई और 1200 लोगों को प्लान दिखाया। 1200 में से 600 लोग इंटरेस्टिंग थे, 600 में से 300 लोग ध्यान से सुन रहे थे, 300 में से 150 लोगों ने
उसकी बातों को फॉलो किया और उसके बिजनेस को ज्वाइन किया, और उस 150 में से 100 लोगों ने काम किया और 50 लोग भाग गए, 50 लोगों ने काम किया और 25 लोगों ने अच्छे से काम करके सारे बातों को फॉलो करके उस 25 लोगों ने उसको करोड़पति बना दिया। यानी कि 1200 लोगों में से सिर्फ 25 लोगों ने उसको करोड़पति बना दिया। तो अगर हम 3 प्लान डेली दिखाएंगे तो 1 या फिर 2 जरूर आएंगे ही आएंगे। अगर एक भी नहीं आते तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर आ जाएंगे। तो रोज 3 प्लान डेली दिखाना चाहिए। बी टीचेबल एंड एजुकेट योर टीम। अपनी टीम को एजुकेट करना चाहिए, यानी कि एजुकेशन देना चाहिए। हर महीने एक मीटिंग, ऑफलाइन मीटिंग अपनी टीम के साथ रखनी चाहिए, जिसमें हम अपनी टीम को नॉलेज दे पाए, एक अच्छी एजुकेशन दे पाए। अगर मोबाइल पे ग्रुप है तो उसमें भी हम मोटिवेशन चीजें और टीएम्स के प्लान वगैरह कुछ भी हम डाल सकते हैं जो टीएम्स से रिलेटेड हो, और अपनी टीम को एजुकेट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम अपनी टीम को एजुकेट नहीं करेंगे तो हमारी टीम आगे नहीं बढ़ पाएगी और ना ही हम सक्सेस के रास्तों पे चल पाएंगे। तो अपनी टीम को एजुकेट करने से हम आगे बढ़ पाएंगे, हमारी टीम आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि जब हमारी टीम आगे बढ़ेगी तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। सो एजुकेट योर टीम, बी कम्युनिकेबल। और अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन, यानी कि अपने डाउनलाइन, अगर आप अपलाइन हैं तो अपने डाउनलाइन के साथ अच्छे व्यवहार रखें। अगर आप अपलाइन हैं तो अगर आप डाउनलाइन है तो अपने अपलाइन के साथ अच्छे व्यवहार रखें। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, अगर अपलाइन है तो वो पीठ पीछे अपने डाउनलाइन की बहुत बुराइयां करते हैं। मतलब सामने तो बहुत अच्छे से बोलता है कि हाँ मेरा डाउनलाइन बहुत अच्छा है, सारी बातों को फॉलो करते हैं, लेकिन पीठ पीछे काफी बुराइयां करते हैं कि ऐसा है तो ऐसा है। और डाउनलाइन भी अपलाइन की बहुत बुराइयां करते हैं कि मेरे अपलाइन अच्छे नहीं है, तो या फिर मेरे अपलाइन मेरी हेल्प नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बी कम्युनिकेबल, अपने अपलाइन अपने डाउनलाइन में अच्छे व्यवहार रखने चाहिए, जिससे हम आगे बढ़ पाए। क्योंकि हमारा अपलाइन ही हमारी लाइफ लाइन होता है। अपने अपलाइन की बातों को जब हम फॉलो करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम अपलाइन की बातों को फॉलो नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और डाउनलाइन की भी हेल्प करनी चाहिए, बट हर अपलाइन डाउनलाइन की हेल्प करता है, बट डाउनलाइन ही अपलाइन की बुराई करता है। तो एक दूसरे की बुराई ना करने से अच्छा है कि एक दूसरे की हेल्प करें। बी अकाउंटेबल इन मनी मैट्रिक्स। और सबसे बड़ी बात की मनी मैट्रिक्स ना रखें, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इज अ ग्लू दैट टाइज कॉम्पिटिशन टू रिजल्ट। क्योंकि मनी मैट्रिक्स रखने के बाद रिजल्ट बहुत बेकार होता है, इसलिए मनी मैट्रिक्स ना रखें। डू रिटेलिंग ऑफ एटलीस्ट 100 पीवी पर मंथ, यानी कि यहाँ पे हमें हर महीने 100 पीवी का सेल या फिर 100 पीवी का रिपर्चेसिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि 6600 की परचेसिंग करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और एक लीडर का काम है कि वो हर महीने 100 पीवी का बिजनेस कर पाता है, और एक लीडर को 100 पीवी से ज्यादा ही बिजनेस करना चाहिए हर महीने, बट 100 पीवी भी कर ले तो ये 10 कोड स्टेप यानी कि सिस्टम को फॉलो कर पा रहा है। स्टेप 6 to 10 आर द एक्शन डिसिप्लिन स्टेप इन अ बिजनेस दैट एक्चुअली जनरेट द सेल बिजनेस वॉल्यूम एंड पे आउट्स। हमने जो स्टेप देखे वो हमें एक्शन डिसिप्लिन और हमें बिजनेस करने के लिए रेडी करता है। बिजनेस करने के लिए बिजनेस की वैल्यू पता चलती है इससे। यू ग्रो यूर पीपल एंड दे ग्रो द नेटवर्क। अगर आपको ग्रो होना है तो सिस्टम को फॉलो कीजिए, नेटवर्क को ग्रो कीजिए, टीम को बड़ी कीजिए। अब बात करते हैं लीडरों की। तो टाइप ऑफ लीडर, टीएम्स में 4 तरह के लीडर पाए जाएंगे। टाइप ऑफ पीपल इन टीएम्स 4 तरह के: डिस्ट्रीब्यूटर, लीडर, कोर लीडर और हार्ड कोर लीडर। 4 तरह के लीडर आपको पाए जाएंगे। और अब देखना ये है कि चारों की वैल्यू क्या क्या होती है। मतलब अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ कि ये चारों लीडरों के बातें सुनने के बाद आप मुझे बताइएगा मैसेज बॉक्स में कि आप कौन से लीडर बनना चाहेंगे। तो पहला है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं? जो ज्वाइन द बिजनेस विदाउट एनी गोल, विजन एंड ड्रीम। वो अपने गोल, विजन, ड्रीम को सेट करके तो टीम्स को ज्वाइन कर पाते हैं, बट डोंट फॉलो द सिस्टम। सिस्टम को फॉलो नहीं करते। डोंट नो अबाउट द 10 कार्डिकल 5 पावर एंड 4 बेसिक। 10 कार्डिकल 5 पावर 4 बेसिक को भी फॉलो नहीं करते हैं। डोंट नो वाई आर द डूइंग द बिजनेस। उनका वाई क्लियर नहीं होता। कैन नॉट शो द प्लान। वो प्लान शो नहीं करते। डेमोस्ट्रेट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की बुराई करते हैं, ना ही उसके बारे इसको यूज करते हैं। दे डोंट अचीव एनीथिंग। ना ही वो कोई अचीवमेंट करते हैं, ना ही कोई वो रैंक अपग्रेड करते हैं, ना ही कोई ड्रेसिंग सेंस में रहते हैं। तो वो कौन होते हैं? जिन्होंने सिर्फ टीएम्स को ज्वाइन किया हुआ है बस, वो उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। लीडर कौन है? अब देखते हैं लीडर कौन है। लीडर वो है 6 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि 6 स्टार तक लीडर
डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं जो सिर्फ टीएम्स को ज्वाइन रखकर कुछ नहीं करते हैं। और जब आप लीडर बनते हैं तब आपके अंदर कॉन्फिडेंट, कैपेबल ऑफ स्टेप, कोचेबल, कम्युनिकेशन, ड्रीम्स, फॉलो 10 को स्टेप। तो ये जो सारी चीजों को फॉलो करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको लीडर बोलते हैं। लीडर कौन होते हैं? जिनके अंदर कॉन्फिडेंट होता है, कम्युनिकेशंस होती है, 10 को स्टेप को फॉलो करते हैं, प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उसे लीडर बोलते हैं। अब कोर लीडर किसे बोलते हैं? तीसरी बात, कोर लीडर कौन होते हैं? कोर लीडर की वैल्यू क्या होती है? कोर, सी से कमिटेड, ओ से ऑर्गेनाइज, आर से रिलेशन बिल्डर, इन से एंथेसिस्ट। यानी कि कोर लीडर जो होते हैं, ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, लीडर की सारी क्वालिटी कोर लीडर के अंदर होती है। फॉलो 10 को स्टेप सीरियसली, वो सीरियस में 10 को स्टेप को फॉलो करते हैं। यानी कि लीडर जो है वो 10 को स्टेप को फॉलो करते हैं, ये पक्का नहीं है, बट कोर लीडर सीरियसली इसको फॉलो करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं। बिल्ड देयर टीम एंड कोच टीम, अपनी टीम को बिल्डअप करते हैं और 24/7 वर्क करते हैं। बिल्ड देयर एम्पायर, दे हैव अ मैजिक कॉर्नर एंड विजन बोर्ड, उनके घर में मैजिक कॉर्नर विजन बोर्ड भी होता है। ऑलवेज वियर दे रैंक बैड्ज एंड ड्रेस वेल, वो हमेशा ड्रेसिंग सेंस में रहते हैं और रैंक को अपग्रेड करते रहते हैं। तो ये सारे क्वालिटी जिस लीडर में आप देख लेंगे आप समझ जाइएगा कि वो कोर लीडर है। अब बात करते हैं हार्ड कोर लीडर की। तो हार्ड कोर लीडर ही सबसे अच्छे लीडर होते हैं। और हार्ड कोर लीडर होते कौन है? ऑल द क्वालिटीज ऑफ कोर लीडर, कोर लीडर की सारी क्वालिटीज होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टीएम्स, नॉट एंड फंक्शन, नॉट एनी रिलेटिव एंड नॉट इवन फैमिली। उनके लिए टीएम से बढ़कर कुछ नहीं होता, टीएम से बढ़कर फैमिली भी नहीं होती, यानी कि फैमिली से बढ़कर टीएम्स होती है। तो वो होते हैं हार्डकोर लीडर, जिनके लिए फैमिली से बढ़कर टीएम्स है, उसे हार्डकोर लीडर बोलते हैं। दे कंसीडर टीएम्स एज देयर आवन कंपनी, कंडक्ट रेगुलर मीटिंग, ट्रेनिंग एंड सेमिनार, वो सारी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार को अटेंड करते हैं। फॉलो द सिस्टम, सारे सिस्टम को फॉलो करते हैं। 10 कोर स्टेप को 24/7 डुप्लीकेशन, डेडिकेशन के साथ अपनी टीम को सिखाते हैं, फॉलो करते हैं। दे वर्क टू विन एंड नेवर टेक नो फॉर एन आंसर। They have devotion, dedication, and determination for their business. They are the real hero in the TNs. और TNs के real heroes हैं. They set अनरियलिस्टिक बिग गोल्स, उनके बिग मतलब वो अपने माइंड को सेट करते हैं बिग गोल्स के साथ। उनका जो गोल होता है वो बड़ा होता है। पीपल ऑफ फर्स्ट दे देन फॉलो, ये सारी चीजें उनके गोल्स में सेट होती है। तो ये सारे क्वालिटीज जो मैंने आपको बताई, ये अगर आप किसी भी लीडर में मिले तो समझ जाइएगा कि वो हार्डकोर लीडर है। अब मैंने चारों लीडर की, टीएम्स में पाए जाने वाले 4 लीडर, डिस्ट्रीब्यूटर लीडर, कोर लीडर, हार्डकोर लीडर, ये चारों की क्वालिटीज मैंने आपको बता दी है। तो आप मुझे बताइए मैसेज बॉक्स में लिखकर कि आप इन चारों में से कौन से लीडर बनना चाहेंगे। पागल आदमी इतिहास रचता है। अब जब आप इस बिजनेस को करेंगे, हार्डकोर लीडर आर मेड बिकॉज, जब आप इस बिजनेस को करने की कोशिश करेंगे, आप यहाँ पे कुछ बनने की कोशिश करेंगे, तो लोग आपको पागल कहेंगे पागल हो गया ये आदमी, पता नहीं क्या कर रहा है, पता नहीं क्या सारा दिन मीटिंग सुनता रहता है, पागल हो गया ये। तो आप जब वो आपको बोले पागल हो गया है, तो इसका मतलब आप ही इतिहास रचने वाले हैं, इतिहास को पन्ने पे आप खड़े होने वाले हैं। तो पागल आदमी इतिहास रचता है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। अब ये सारी बातों को आपको फॉलो करना है। आपको रोज सुबह के टाइम और रात के टाइम शीशे के पास शीशे के सामने खड़े होकर आपको बोलना है, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम अ कॉन्फिडेंट, आई एम अ विनर, I will take action today, not tomorrow. I am the best. My company is the best. My products are the best. My team is the best. I am a hardcore leader and I am HD. ये सारी चीजें आपको बोलनी है और आपको सारी चीजें बोलने के बाद आपको शीशे में देखकर मुस्कुराकर तभी आपको कहीं जाना है। इसे जब आप ये सारी चीजें बोलेंगे तो आपका अवचेतन मन इसको सुनेगा, आपके अवचेतन मन में सारी बातें जाएंगी और वो आपको एचडी बना पाएगा। अगर आपको टीएम्स में सक्सेस हासिल करनी है, अपने सेल्फ से प्यार कीजिए, अपने सेल्फ को रिस्पेक्ट दीजिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आप विनर हो, ये सोचना है। आई विल टेक एक्शन टुडे नॉट टुमारो, मुझे एक्शन आज ही लेना है, कल का इंतजार में नहीं कर सकता, आज ही लेना है। मैं सबसे बेस्ट हूँ, मेरी कंपनी सबसे बेस्ट है, मेरे प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, मेरी टीम सबसे बेस्ट है, मैं एक हार्डकोर लीडर हूँ और मैं एचडी हूँ। ये सारी चीजें जब हम फॉलो करते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। आर यू रेडी टू बी अ हार्डकोर लीडर? क्या आप लोग तैयार हैं हार्डकोर लीडर बनने के लिए?
मैंने आपको सारे लीडर्स की क्वालिटीज बताई है। तो आप क्या तैयार है हार्डकोर लीडर बनने के लिए? आप लोग मुझे मैसेज बॉक्स में जरूर लिखिएगा, 6 हार्डकोर लीडर फॉर सिस्टम श्योर सक्सेस। एसएस ग्रुप के फाउंडर हमारे के पांडे सर ने अभी 6 हार्डकोर लीडर को देखे हैं। हमारे अरविंद कुमार पांडे 4 स्टार गोल्ड लॉयन, हमारे अजय कुशवाहा सर 1 स्टार गोल्ड लॉयन, मेरे ग्रेट अपलाइन सफी मोहम्मद सर गोल्ड लॉयन, कामनी सिंह मैम सिल्वर लॉयन, अरविंद सिंह सर सिल्वर लॉयन, अरविंद यादव सर ब्रॉन्ज लॉयन। तो ये 6 लीडर है जो हार्डकोर लीडर की कैटेगरी में आते हैं और हार्डकोर लीडर की सारी क्वालिटीज इनके अंदर है और ये सारी चीजों को फॉलो करते हैं और साथ साथ अपनी टीम को एजुकेट करते हैं। हमें इन 6 लीडर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो कंग्रेचुलेशन, यू आर 1 स्टेप क्लोजर टू सक्सेस। आपको मैं बधाई देना चाहूंगी कि आप सक्सेस के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप बढ़ रहे हैं तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो आप सभी टीएंस के लिए मेक हो रहे हैं। टीएंस न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी। टीएंस जो है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे चलते हुए 26 साल हो चुके हैं। दोस्तों ये कोई भी मतलब फेक कंपनी नहीं है, ये ब्रांडिंग कंपनी है जो कम से कम 190 प्लस देशों में फैली हुई है। तो ये बिजनेस जो है आप कर सकते हैं, या अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, अपनी फैमिली मेंबर को खुश रख पाएंगे। क्योंकि हर फैमिली मेंबर में, हर घर में कोई ना कोई बीमारी जरूर पाई जाती है। आप किसी भी फैमिली मेंबर में जाइएगा तो किसी को डायबिटीज होगा, किसी को कोई बीमारी होगी, किसी को कोई बीमारी होगी, मतलब कोई हेल्दी नहीं रहेगा। हर घर की बात है। तो हमारे टीएंस में जितने भी घर हैं, हमारे टीएंस के फैमिली मेंबर्स में जितने भी घर हैं वो सारे हेल्दी है क्योंकि वो टीएंस में काम कर पा रहे हैं। टीएंस के प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है वो शायद ही पता होगा, क्योंकि यहाँ पे नासा के प्रोजेक्ट के दौरान यहाँ पे डॉक्टर कोरप्पा है जो कि बेंगलुरु के निवासी है, जिनको टीएंस ने चुना है इस टीएंस को करने के लिए। और टीएंस के नीचे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ और साथ साथ नासा तक के बड़े से बड़े कंपनी जो है इसके नीचे काम कर रहे हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि टीएंस के प्रोडक्ट की और टीएंस की क्वालिटी क्या है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस बिजनेस को हम कैसे कर पाएंगे, किस बेस्ट तरीके से कर पाएंगे। बेस्ट प्रमोटर, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोफाइल, ये तीनों चीजें आपको टीएंस में मिलती है। आपको टीएंस में बेस्ट प्रमोटर मिलता है, बेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं, बेस्ट प्रोफाइल मिलती है। प्रमोटर भी कितने अच्छे हैं कि मिस्टर ली जिनवान कि हम जब टूर पे जाते हैं सारे खर्चे वो खुद ही उठाते हैं। ये इतिहास में रचने वाली बात हुई थी जो कि न्यूज पे भी आई थी कि मिस्टर ली सर ने 6,600 लीडर्स को फ्रांस की सैर कराई थी। शॉपिंग के छोड़कर बाकी सारे खर्चे मिस्टर ली ने उठाए। यहाँ पे कम से कम उनका 15 से 20 करोड़ का खर्चा आया था। जो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि कितने बेस्ट प्रमोटर है। बेस्ट प्रोडक्ट, अब बात करें प्रोडक्ट के बेस्ट होने की, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है ये आप सभी खुद जानते हैं, आप सभी यूज कर चुके हैं। क्योंकि मेरे पापा ने भी प्रोडक्ट को देखकर टीएंस को ज्वाइन किया था। मेरे पापा के दांतों में दर्द था, इतना दर्द था कि उन्हें पानी तक नहीं पिया जा रहा था। और फिर मेरे पापा जो है दांतों को खड़वाने के लिए जा रहे थे, लेकिन हमारे दिनेश यादव सर आकर उन्होंने मेरे पापा को सफी मोहम्मद सर के पास ले गए और सर ने एकोलैक्स थेरेपी दी और साथ साथ ऑरिकेयर यूज करने को दिया, जिसके दौरान मेरे पापा के दांतों में दर्द अभी तक नहीं हुआ और उनका दांत बहुत हेल्दी है। और साथ साथ हम सभी टीएंस के सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं। मेरे घर में हर एक टीएंस का प्रोडक्ट है। आयु 64 से लेकर हर एक प्रोडक्ट मेरे पास है, चाहे वो फ्रूट वेजिटेबल को क्लीन करने वाली मशीन ही क्यों ना हो, बीसीएम मशीन क्यों ना हो, एक्वालाइफ क्यों ना हो, हेल्थ केयर क्यों ना हो, सारी मशीनें, सारे इक्विपमेंट मेरे पास है। तो अब आपने देखी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, अब प्रोफाइल की क्वालिटी क्या है। ये प्रोफाइल इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी दिल्ली भी नहीं है। यहाँ पे प्रोफाइल देखी जाए तो कम से कम 1038 एकड़ जमीन में कंपनी की प्रोफाइल फैली हुई है। काफी लीडरों को तो ये भी पता नहीं होगा कंपनी की प्रोफाइल कितने में है, बट 1038 एकड़ जमीन में कंपनी की प्रोफाइल है। और जब आप हेडक्वार्टर जाएंगे ना तो इतना बड़ा हेडक्वार्टर है कि आपको घूमते घूमते 1 महीना लग जाएगा, लेकिन आप घूम नहीं पाएंगे। तो इतनी बड़ी कंपनी है। तो आप लोग चूकिएगा मत, रुकिएगा मत, बढ़ते चले जाइएगा, चलते रहिएगा, क्योंकि बिजनेस कभी भी आपको पीछे छोड़ने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसका प्लान सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपका बिजनेस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जैसे कि आपने बिजनेस किया और आपने ये रैंक अपग्रेड किया तो आपको स्टार्टिंग से दोबारा से और बिजनेस करना होगा, लेकिन नहीं, यहाँ बिजनेस जीरो नहीं होगा, आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं।
सो ज्वाइन टुमारो एंड इस बिजनेस को आप करिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बेटर टीएंस, बेटर लाइफ, विश यू सक्सेस, गो एच डी। मैं आप लोगों को फिर से बोलती हूँ कि टीएंस को ज्वाइन करने से रुकिएगा मत, क्योंकि जैसी कंपनी है, जैसा बिजनेस है, यहाँ पे हमारे अरविंद कुमार पांडे सर इतना एंजॉय कर पा रहे हैं, उनकी लाइफ इतनी खुश है। उनकी मम्मा को डायबिटीज था और जिनकी वजह से वो टीएंस में आए थे, उनकी स्टोरी सुनकर मुझे भी रोना आ गया था और वो भी रो गए थे। तो आप लोग रुकिएगा मत, अगर आपको कुछ करना है तो आपको इस बिजनेस में टिके रहना होगा। सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारे रमाडा में पॉल बसना सर आए थे, जिन्होंने कहा था अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो टिके रहिएगा, क्योंकि इस बिजनेस में 100% में से लोग क्या करेंगे, 100 में से जो है 80% लोग भाग जाएंगे, 80 में से 10% लोग काम करेंगे, 10 में से 5% लोग भी नहीं भाग जाएंगे, और 5% लोग टिके रहेंगे और इस बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। तो आप लोग हमेशा टिके रहिएगा। हमारे अरविंद यादव सर ने कहा था मिस्टर टिके रहना को फॉलो कर लीजिए, उसको अपना अपलाइन बना लीजिए, आप हमेशा सक्सेस की राहों पर चलते रहेंगे। सो वेरी वेरी थैंक यू आप सभी को।